अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़े, हमें उन नमाजियों में शामिल फरमाएं। दुआओं की कबूलियत के लिए और मजलिस की कबूलियत के लिए सलवात पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला अख़ीहि व वसीहि व वज़ीरिहि व इब्न अम्मिहि नासिरिल अंबिया व नासिर मुहम्मदिन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व मुहम्मद व आल मुहम्मद। व अला अस्हाबिल लज़ीना तअद्दबू बिअदाबि नबव्वति व आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू अलल ईमान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन। आओ गाओ आओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ताला का जो कुरान है उसके मुताबिक दो चीज़ें हम पर वाजिब हैं। जिन चीज़ों का उसने हुक्म दिया है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन पर अमल करना वाजिब है। और दूसरा जो अल्लाह ने अकीदा बताया है उस अकीदे पर अमल करना वाजिब है। आज तक मेरे बड़े भाई तशरीफ फरमा है, इधर भी दोस्त साहब तशरीफ फरमा है। आज तक हमें मिंबर से ये नहीं बताया गया कि मोमिन कौन होता है। मुझे नहीं पता, ये जो बारगाह है यहाँ किसी की विरासत नहीं है, ये किसी के मेरे बाप का मिंबर नहीं है, ये आपके मौला का मिंबर है। या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई बंदा उठ के कहते कि जनाब मुझे पता है कि मोमिन किसे कहते हैं। अगर कोई मुझे तारीफ बता दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, खुशी होगी, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि आज तक मिंबर से बताया गया हो कि मोमिन किसे कहते हैं। अगर मोमिन का पता होता तो झगड़ा ही ना होता। तीन दर्जे हैं, एक है मुसलमान, एक है मोमिन और एक है मुत्तकी। मुसलमान वो होता है जो इस्लाम में दाखिल हो जाए, कुफ्र छोड़ दे, बुतों की पूजा छोड़ दे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। अगर बाकी नबियों को मानता है और हमारे रसूल को नहीं मानता तो वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। अच्छा, काफिर की एक और तारीफ भी है। एक बंदा नमाज पढ़ता हो, कलमा पढ़ता हो, रोजे रखता हो, हज करता हो, ज़कात देता हो, और अगर कह दे कि शराब पीना जायज़ है तो वो भी काफिर है।
अगर बंदा नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, मातम करता हो, हुसैन हुसैन करता हो, अली अली करता हो और कहे कि सूद जायज़ है, तो वो भी काफिर है। अगर जरूरियात दीन की किसी भी चीज का कोई इनकार कर दे तो वो काफिर है। इस्लाम फकत नमाज रोजे का दीन नहीं है। दो चीजें मिलके बंदा मोमिन बनता है, अमाल भी ठीक हो और अकीदा भी ठीक हो। अगर एक बंदा दिन रात नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, ज़कात दे, खुम्स दे, गरीबों का ख्याल रखे, मिस्कीनों का ख्याल रखे, रोड पर नलके लगवाए, कुएं खुदवा दे, पानी की सबीलें चला दे, अगर दुश्मन अली है तो सब लानती है। उसको ये चीजें फायदा नहीं देंगे। अच्छा, एक बात मैं शुरू में आपसे सवाल कर लूं, बाद में गुफ्तगू तो होती रहेगी। आप में से छोटे छोटे ये बच्चे बैठे हैं 8-9 साल, उससे छोटे बच्चे माओ की गोदों में बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, 60-80 साल के भी बंदे बैठे हैं। हर किसी के कहीं ना कहीं ताल्लुकात होते हैं, किसी के रहीम यार खान में होंगे, किसी के कराची में भी होंगे। मेरा भाई अकील बादशाह मौला का बड़ा मंजूर नजर जाकिर, मेरे चाचे का पुत्र है। आपके हर जगह ताल्लुकात हैं। आजकल फोन का दौर है, तो फोन की वजह से आपके बच्चे जो बाहर रहते हैं तो उनके आगे फिर ताल्लुकात होते हैं। आपने कभी मीडिया पर या कभी अभी इलाके में किसी एक बंदे से, तवज्जो फरमाइएगा, जरा मुश्किल बात है भाईजान, किसी एक बंदे से आपने सुना है कि फलां बंदा जो है वो वाकई मोमिन है और अल्लाह ऐसे मोमिनों से राजी होता है? कोई एक बंदा? आपने कुछ सुना हो भाईजान? तुसा तो मशहूर जाकिर हुए, कोई तुम्हारी नजर बंदा है कि जैसी जमानत दो कि मोमिन है? अकील शाह कोई है बाबा जी? है कोई एक बंदा? पूरी दुनिया में एक बंदा बता दे कि जिसका किरदार 14 और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। मैं एक सादा सी बात करूं समझाने के लिए। नमाज अकीमुस सलात वातु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यानी जो नमाज पढ़ता है और ज़कात नहीं देता उसकी कोई नमाज नहीं है। जो नमाज पढ़ता है और ज़कात और खुम्स नहीं देता उसकी कोई नमाज नहीं। ज़कात कहते हैं ज़क्की पाक करना, लिबास को, वजू के लोटे को, पानी को, सजदागाह को, जा नमाज को, लिबास को, जिस्म को पाक नहाने से नहीं होता, फकत ये गुस्ल अलहदा वाजिब है। नहाने वाला जो पानी है अगर उसमें से तुमने ज़कात नहीं दी, गुस्ल तो हो जाएगा लेकिन खुदा राजी नहीं होगा। पानी से ज़कात तुमने दी नहीं थी, उसको तो तुमने पानी को ही पाक नहीं किया, तो गुस्ल कैसा और वुज़ू कैसा? तो कोई एक बंदा भी हमारे पास नहीं है
कि जिसको बतौर मिसाल न उलमा में है, न जाकरीन में है, न मोमिनीन में, न सुन्नी में, न शिया में, न देवबंदी में, न बरेलवी में, न अहले हदीस में, किसी में भी एक बंदा फॉर एग्जाम्पल बतौर मिसाल नहीं है। जी, एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम कह सकें अल्लाह अल्लाह जी भाई बहुन जो थी है ठीक, भाईजान ठीक है भाईजान, अब जो चल रहा है ठीक है, उसको उधर कर देते, वो जो खड़े होते उसकी आवाज आ रही है तो उसको उधर कर देंगे, इधर। खैर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है? वो नहीं चल रहा के बाद शाफेर मारो सलवात बर मोहम्मद वाले उतार के रखिए, उतार सलवात बर मोहम्मद वाले। मैंने आज तक नहीं सुना अपनी पूरी जिंदगी में कि किसी बंदे ने कहा हो कि फलां बंदा अल्लाह का वाकई मोमिन है। अब फिर जन्नत में कौन जाएगा? बंदा तो मोमिन है, कोई नाम के तो हम मोमिन हैं, लेकिन जो 14 को चाहिए, जो कादिर कदीर को चाहिए, जिसने 1,24,000 नबी भेजे थे हमारी हिदायत के लिए, वैसा तो एक बंदा भी पैदा नहीं हुआ, तो अब जन्नत किसके पास होगी? फिर क्या हो गया? क्या अल्लाह का निजाम फेल हो गया? अब नमाजें भी पढ़ते हैं लोग, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन जो दीन खुदा को चाहिए उसके मुताबिक कोई नहीं चलता। अब ज़कात न दे तो निज़ाम फेल। खुम्स सुन्नी मज़हब में भी वाजिब है और शिया में भी वाजिब है, न सुन्नी देते हैं न शिया देते हैं। रिज़्क पाक न हुआ। ग़ीबत करने से बंदे के अमाल खत्म हो जाते हैं। हम ग़ीबत भी करते हैं, हम तोहमत भी लगाते हैं। ग़ीबत और तोहमत में क्या फ़र्क होता है? ग़ीबत होती है कि फर्ज करें मेरी शेव होती, मेरी दाढ़ी न होती, तो आप कहते जी काजी शाह मर्दान को सुना था हिस्से, लेकिन दाढ़ी मुन्नी हुई थी, एक मिसाल है। फर्ज करें मेरी दाढ़ी नहीं थी, तो पीठ पीछे बात करना ये ग़ीबत है। हालांकि वो है, मेरी दाढ़ी मुन्नी भी है, लेकिन आपने बता दिया दाढ़ी मुंडवाना इतना गुनाह नहीं जितना उसका जिक्र करना गुनाह है। ग़ीबत करना, हल युहिब्बु अहदुकुम याकुल लहम अखीही, रसूल ने फरमाया क्या तुम में से कोई पसंद करता है भाई का गोश्त खाए? बंदे ने कहा मौला वो क्या? फरमाया जब तुम भाई का गिला करते हो कंड पीछू तो वो ग़ीबत है। तो तोहमत क्या होती है? तोहमत होती है कि उस बंदे में गुनाह ही ना हो और बंदा अपनी तरफ से घड़ के लगा दे। मसलन मैं मजलिस पढ़ के जाऊं, चला जाऊं, और जिस बंदे को मुझसे तकलीफ थी काजी शाह मर्दान को नहीं सुनना चाहता था, किसी मैं जेले गया काजी शाह मर्दान दरगाह दी बैठक के अंदर शराब बैठा पींदा है। पहले शराब पीती सी, वाला मिंबर ते आए एवं दस्ती कर लिया, न अल्लाह को पता, न रसूल को पता, न फरिश्तों को पता, उसने अपनी तरफ घर दी। ये होती है तोहमत। हम लगाते हैं, करते हैं, हम लोग इल्जाम लगाते हैं। ज़कात नहीं देते, नमाज नहीं पढ़ते, को पढ़ते हैं तो वो ज़कात नहीं देते, खुम्स नहीं देते। तोहमत, ग़ीबत, झूठ, चुगलखोरी, कम तोलना, ड्यूटी नौकरी है तो नौकरी पूरी न करनी। तो फिर जन्नत किसके लिए? बंदे जो अल्लाह ने निजाम बना के भेजा था, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुझे ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय इसको जो मोमिन है, व आमिलुस सालिहात, और सालिह अमल करता है, विलायत अली पे कायम रहता है, तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, अली को छोड़ता नहीं है और रसूल को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि कुरान में सब्र हक़ से मुराद अली है।
अली को भी नहीं छोड़ता, रसूल को भी नहीं छोड़ता और साल अमल भी करता है। साल अमल में क्या? ज़कात देना, खुम्स, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, गिबत न करना, बुरी बात न करना, झूठ न बोलना, कम न तोलना, ये सारी बुराइयां हम में हैं। तो जन्नत किसकी है फिर? खुदा ने किसके लिए ये निजाम बनाया है? अब इतराज क्या होता है जी? शिया दे जाकिरा दे गुनाहगार जितना होवे अली दे सदके जन्नत च वैसी। चलो शिया को छोड़ो, हम तो जन्नत में नहीं जाएंगे। कायनात में कोई बंदा नेक नहीं है जो जन्नत में जा सके, तो फिर जन्नत में किसको भेजोगे? कौन सा रास्ता है जन्नत में जाने का? तो अब इस बात से पता चलता है कि जन्नत किरदार की बुनियाद नहीं, जन्नत अली की वजह से मिलेगी। बिस्मिल्लाह जी। जन्नत किरदार की बुनियाद पे नहीं, जन्नत की असास किरदार नहीं है। मोमिन का किरदार, अली मुत्तकियों का इमाम है, अली बद किरदार का इमाम नहीं, अली बेगैरत का शराबी कराबी का इमाम नहीं, अली गाने सुनने वाले का इमाम नहीं। लेकिन अगर कोई गुनाहगार है और अली अलैहिस्सलाम की विलायत रखता है, वो जन्नत जाने से पहले दुनिया में मुश्किलात देख सकता है, कब्र में उसे इम्तिहान आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो अलीउल्लाह पढ़ता है वो जहन्नम नहीं जा सकता। जी, वो जहन्नम में। मैं फिर कह रहा हूं, ये गालिबन अगर ये कैमरा ठीक काम कर रहे तो पूरी दुनिया में लाइव तकरीर जा रही है। और मेरा नाम आपको तो पता है या नहीं, लेकिन परली पार्टी को बड़ा पता है मेरे नाम। जिनके घरों में कल से रोटी नहीं पकी कि काजी शाह मर्दान नवाता आ गए, मैं चैलेंज से बात कर रहा हूं कि जन्नत का एक रास्ता है जो हुसैन और अली के दरवाजे से होके जाता है। यजीद और शिमर और मुल्ला के दरवाजे से जन्नत कोई नहीं मिलती, जन्नत बहलोल के दर से मिलती है। जन्नत इन बादशाहों के दरवाजे से मिलती है। अब मुसलमान, मैंने बताया कि पहला दर्जा है मुसलमान। एक और बात आपको बता दूं शाह जी, भाईजान, आप भी सारे संजीदा लोग तशरीफ फरमाए। ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अकील शाह सुना है कलमा चाचा मेरे कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा नाम शाह मर्दान वल्द काजी सुदरमान। मैं दोबारा बता दूं, शायद किसी को आइडेंटिटी ना हो तो मैं खुद तारुफ करवा दूं। मैं फिर कह रहा हूं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अहले सुन्नत भाई पढ़ते हैं, ये कायनात की किसी किताब में नहीं है, न कुरान में है, न बुखारी में, न मुस्लिम में, न इब्न माजा, किसी भी कायनात की किताब में ये कलमा नहीं है कि रसूल ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो तो जन्नत जाओ। अगर मेरे जाने के बाद कोई मौलवी आपको कहे कि जी कलमा फिलानी किताब है, मुझे बुला लीजिएगा, मैं अपने किराए पे आऊंगा, अपने खर्चे पे आऊंगा और मैं सुन्नी मजहब इख्तियार कर लूंगा, मैं शिया छोड़ दूंगा। ये कलमा कायनात की किसी किताब में, कलमा वो है जो करबला में हुसैन ने पढ़ा था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कलमा वो नहीं जो शिमर पढ़ता था, अजान वो नहीं जो शिमर ने और यजीद ने दी थी। यजीद ने भी कलमा पढ़ा, यजीद ने भी अजान दी, यजीद ने भी कलमा वो अकामत कही, यजीद ने भी नमाज पढ़ी, शिमर ने भी पढ़ी, इब्ने साद ने भी पढ़ी। करबला में नमाजें दो थी। लोग कहते हैं ना उलमा कि हुसैन नमाज बचाइए, तो बचाइए तो एक नमाज यजीद पढ़ रहा था, एक हुसैन पढ़ रहा था। हुसैन ने कौन सी नमाज बचाई थी, यजीद वाली या अली वाली? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। एक मेरी बात आप तक पहुंच गई,
जी मुसलमान वाली, मुसलमान ये कहते हैं कि कलमा पढ़ो तो मुसलमान थी, कहीं भी नहीं लिखा। दूसरा दर्जा है मोमिन का, तीसरा दर्जा है मुत्तकी का। क्योंकि जाहिर वक्त इतना ही होता है, मेरी बात पढ़ने वाले भी तशरीफ ला भी आ चुके हैं, भाई भी बैठे हैं इधर, अजीज भी एक तशरीफ ला चुके हैं, तो जाहिर बंदा एक ही दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ सकता। बहरहाल जितना मैं बता सकता हूँ बताता हूँ। मोमिन कौन है? मुसलमान से अगला दर्जा। आए कुरान से बात करते हैं, जो कि यहां थोड़ा सी फिर वो कंट्राडिक्शन शुरू हो जाती है, तो बजाय मैं अपनी किताबों की बात करने के कुरान से बात करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कुरान से दलील देनी। मुझे अली अलैहिस्सलाम भी कुरान से मिले, मुझे 14 भी कुरान से मिले, मुझे नमाज भी कुरान से मिली, मुझे अलीउल्लाह भी कुरान से मिला, मुझे मातम करना भी कुरान से मिला, मुझे ताजिया भी कुरान से मिला, मुझे जुल्जनाह की इज्जत करनी भी कुरान से मिली। कुरान और शिया एक चीज का नाम है। मैं चैलेंज से बात करूं, जिसको जुल्जनाह ताजिया आलम का एहतराम देख रहा हूं, मैं कुरान से दिखा दूं। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्ला ने कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया और इधर उधर की किताबों में चले गए। दूसरा झूठ ये बोला गया कि ये कुरान मजीद जो ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में आया था और पहले नहीं था। हालांकि ये गलत बात है, झूठ। जब कायनात बनी थी, 14 बने थे, तब ये कुरान मौजूद था। ये कुरान भाईजान पहली दफा सुन रहे, ये कुरान मौजूद था। सारी चीजें आप पहली दफा सुन रहे होंगे। कुरान आदम के वक्त भी मौजूद था, नूह के वक्त भी, इब्राहिम भी, मूसा भी, ईसा, सारे इस कुरान के पाबंद थे। आपका जबरदस्त सुने तौरात, ज़बूर, इंजील। तौरात और इंजील के बारे में पूरे कुरान में एक भी आयत नहीं कि अल्लाह ने कहा कि ये मैंने मूसा और ईसा को दे के भेजी थी। पूरे कुरान में आयत नहीं। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये किताब मैंने मूसा पे उतारी थी, नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन ठीक है, किताबें तो ये फिर बहस है। तौरा, ज़बूर, ज़ुबरुल हदीद, पार्ट्स ऑफ सो एंड सो, किसी चीज का टुकड़ा, उसे कहते हैं ज़बूर। तौरा कहते हैं हिदायत की चंद बातें। ये असल में अबरानी जबान के, जो इसराइलियों की जबान है, उसके लफ्ज हैं, ये अल्फाज हैं। मौलवी ने क्या किया, बजाय उसका तर्जुमा देखने के उसको हम पे थोप दिया। इंजील कहते हैं खुशखबरी की बात, यानी कुरान मजीद के कुछ, जैसे अब छोटी छोटी नमाज की किताबें होती हैं, वो सॉरी तौजील मसाइल जो सारा दीन तो नहीं होता, लेकिन वो समझाने के लिए होती है, बुकलेट जिसे कहते हैं। खैर, ये कुरान जो है, ये आदम भी पाबंद थे, नूह भी, इब्राहिम भी, मूसा भी, सभी। बुजुर्गो तवज्जो फरमाए, थोड़े परेशान थी नई चीज सुन के, मैं पत्ते थोड़ा जहर है जो कहता कुरान तो नहीं पढ़ा मैंने, सीधा मजहब के मसलक पढ़े मैंने, फिर के पढ़े मैंने। मैं एक आयत पढ़ता हूँ, फिर तफसील कभी सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही जाखज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, और बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला ने नबियों से कह दिया था। तो फरमाइएगा, मैं कह रहा हूं कि नबी सारे कुरान के पाबंद हैं। एक आयत पढ़ता हूं, फिर मैं अपनी बात पे आ जाता हूं। वही ये आल इमरान की 181 है। वही जाखज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, मैंने नबियों से कह दिया था, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तमाम नबियों को किताब भी दूंगा और नबूवत भी दूंगा। बात आ गई, सब नबियों को किताब भी दूंगा और हिकमत भी दूंगा, नबूवत भी दूंगा।
यानी सब नबी किताब के पाबंद हैं, कुरान मजीद के सारे नबी पाबंद हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बीबी मरियम लेके जा रहे थे, यूसुफ नज्जार बड़ा नेक आदमी था, तो जानता था इस फैमिली को, तो उसने कहा या उख्ता हारूना, ओ हारून की बहन, ये तुमने क्या कर दिया? ये बच्चा कहां से लेके आ गई? तो 14 साल की लड़की, शादी हुई नहीं और खुदा के घर में रहती, तो बच्चा लेके आ गई। तो बीबी चुप रही और ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मासूम की इज्जत का मामला है तो बोल। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने कहा था तुमने चुप रहना है और ईसा जवाब देगा। अब ईसा ने क्या कहा था? इन्नी अब्दुल्लाह आताने यल किताब व जालनी नबिय्या, कि मैं किताब लेके आया हूं चूंकि मैं नबी बन के आया हूं। किताब कुरान है, इंजील का अलहदा नाम है, तौरात का अलहदा है, ज़बूर का अलहदा है, कुरान का अलहदा है। खैर, तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये किताब तमाम नबी इसके पाबंद थे, चूंकि सारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत की और अली की विलायत के पाबंद थे। इसीलिए शब मेराज अल्लाह ने रसूल से कहा था कि ए रसूल, खुम गदीर पे जाके आपने अलीउल्लाह जरूर पहुंचाना है। अगर आपने ना पहुंचाया, आप मेरे नबी नहीं, मैं आपका खुदा नहीं। अगर आपने नबियों से पूछना है कि अलीउल्लाह की हैसियत क्या है, तो वसल मन अरसलना, ये जो रसूल है इनसे पूछो कि मैंने इन्हें नबी किस चीज पे बनाया। भाईजान सुनो पीछे थोड़ी देर वास्ते, इन रसूलों से पूछो कि मैंने इन्हें रसूल रिसालत किस चीज पे दी है। रसूल आए नमाज पढ़ाने के लिए, हजरत ईसा ने अजान दी, उसमें अजान में अल्लाह पढ़ा, रसूल ने जमात करवाई। फिर नबियों से पूछा कि अल्लाह मा पोस तुम्हें रिसालत किस चीज पे मिली है, तो सारे नबियों ने कहा कि अल्लाह देख रहा है, तू सामने बैठा है, उसकी तौहीद की कसम, तेरी रिसालत की कसम। हमने तौहीद की गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दी, हमें अल्लाह ने नबी नहीं बनाया। हम आपकी नबूवत की गवाही दी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह या अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हमने तेरी गवाही दी, अल्लाह ने हमें रसूल नहीं बनाया। तो फरमाया फिर कैसे तुम नबी और रसूल बने? कहा जब तक हमने अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह नहीं कहा, हम नबी और रसूल, नबी जब तक अली न पढ़े वो नबी नहीं बन सकते। तू अली के बगैर मोमिन कैसे बन जाता है? तो सारे नबी और रसूल बिस्मिल्लाह पाबंद है अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत और अली अलैहिस्सलाम की। यही सबब है ये अली अलैहिस्सलाम के पाबंद हैं। तो अल्लाह ने 4 नबियों को बिठा रखा है कि तुम जब मेरा महदी है तो पीछे नमाज पढ़ के बताना कि अली इमाम और होता है, नबी और होता है जी। तस्दीक के लिए बिठा रखा है, बिस्मिल्लाह। नबियों को बिठा रखा है कि जाओ इंतजार करो वहां वेटिंग रूम में, एसी वाले कमरे लगे हुए, बैठो खाओ पियो जी। ईसाइयों की तर्जमानी ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों की दाऊद अलैहिस्सलाम, खिजर और इलियास भी, चारों आए। अब कुरान से पूछते हैं कि कुरान जो अल्लाह को मानते हैं उसके बारे में तू क्या कहता है? हमें कहा जाता है कि फकत अल्लाह को मानो और बस। ये आयत नंबर 8 है। चाचा उठी को घर सुम सुमन सारी नौकरी सुन, असा तेरी नौकरी वास्ते है, बुजुर्ग बंदा है, तेरी दो ही तो सब गिन वजने, चिट्टे सिर दे दुआ खाली नहीं बनेंदा, ते चिट्टा सिर सुन के तो सब दुआ कौन करे सी? मेरी आदत नहीं मैं किसी मोमिन की तौहीन करूं। क्यों? आप लोग सईदा के मेहमान होते हैं, तो आपकी इज्जत मुझ पर वाजिब है। तो मैं मिन्नत कर सकता हूं कि सुन लो, नहीं सुनेगा तो सोता रहे। जन्नत में तो है ना, जो मजलिस में आके जन्नत में तो है, वो सोए या जागे जन्नत उसको मिल गई। तो मेरा तो मोहताज नहीं है ना, मैं किसी सुन से तो ठीक नहीं था जन्नत में से। नो 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 नो, जो इस बारगाह के हदूद में आ गए, फुतरस ने लिस्ट जाके बीबी को देनी है, बीबी ने मलाइका से कहना है ये मेरे हुसैन का ज़ादार है, दरवाजे खोल दो। ये मोमिन जो बैठे ना तुम लोग, आप लोग हमसे हजारों साल पहले जन्नत में जाओगे। तो फीसा का हिसाब नहीं होना, बकरियां का, मुर्गियां का, जेडे से कुकड़ गिन वे तुहाडे कोल बच्चे गिन गए चोरी करके, उन्हां दा हिसाब नहीं होना। तुसा डायरेक्ट जन्नत वजने, खुदा दी कसम है। आखिर मर वजने, 4 नहीं दी गाल है, पता ही नहीं लगना।
मौला सामने वो जो लिखाए चाहे इम्तिहान सारा थी या तुम्हारा थी। मैं आया तो पखा लवाए स्पेशल तो सुबह 9 बजे तू गर्मी से सुनते बैठे हुए जन्नत मैं वैसे तू सब वैसे कारा एसी घर एसी कमरे एसी सर्दियां हीटर। अच्छा अगर कोई मौलवी एसी वाले कमरे में उठ के सारी रात इबादत करे और आप जैसा बंदा वजू की नियत करे उसकी नियत हमारी नमाज से अफजल है। मोमिन का मकाम का मुल्ला को क्या पता? वो रसूल के दौर में भी लोगों का इतराज था, रंग काला है, आंखें छोटी छोटी हैं, होंठ मोटे मोटे हैं, गरीब घर का है, घर ही नहीं है, मस्जिद में रहता है, तोतला है, शीन को सीन कहता है। रसूल ने फरमाया सीन ओ बिलाल इन शीन इंदल्लाह, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये सीन कहता है, वो शीन सुनता है। नहीं नहीं जी ये अजान नहीं देगा। फॉर योर गुड इंफॉर्मेशन एक और बात करूं, हजरत बिलाल हबशी मुअज्जिन थे ही नहीं, झूठ बोला जाता है। बिलाल हबशी ने कभी मस्जिद में अजान दी ही नहीं। चैलेंज से मैं बात करूं, बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल था। बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल था। क्या मकसद? रसूल तहज्जुद की नमाज पढ़ते, बिलाल अजान देता कि तहज्जुद की नमाज का टाइम हो गया। रसूल सारी रात इबादत करते, ये दरवाजे पे बैठ कर नमाज पढ़ता। रसूल फरमाते बिलाल तहज्जुद की नमाज मेरे नवाफिल खत्म हो गए, इसीलिए अल्लाह ने कहा था कि ए रसूल ज्यादा देर इबादत ना किया कर। मान जल्लल कुरान अल तशका, मैंने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तो खुद को मुशक्कत में डाल। याजुल मुजम्मिल कुमिल लैला, रसूल रात का थोड़ी देर नमाज पढ़ लिया करो, सारी रात इबादत ना किया करो। तो बिलाल को बताते कि हम मैंने नवाफिल पढ़ रही है, अब सुबह की अजान का टाइम है। वही बिलाल फिर सुबह की अजान दे देता। वो जो अजान देने वाला था मुअज्जिन वो और था, वो आंखों से अंधा था। और शाम में उम्मे हबीबा जो हजरत मुआविया की बहन है, रसूल का जो हरम थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे हबीबा वो जो घर में बैठी थी और अबू सुफियान आया तो रसूल का बिस्तर पड़ा तो उसने पकड़ कर लपेट के पकड़ लिया। बेटा ये चादर क्यों उठा लिए? कहा बाबा ये रसूल की चादर है। तो बेटा उठा क्यों लिए? कहा बाबा कहीं आप ना बैठ जाए। बेटा मैं बैठ जाता फिर क्या? कहा नहीं बाबा ये रसूल का बैठ बिस्तर है, इस पे या रसूल बैठ सकता है या रसूल जैसा बैठ सकता है, आम बंदा कोई नहीं बैठ सकता। वही उम्मे हबीबा जी उनके साथ उसकी कब्र है, आंखों से अंधा था, उसमें तो किसी ने इतराज नहीं किया कि यहाँ को कंधा है, शहर से दूर रहता है, इसको बंदा लेके आता है, ये अजान देता है। बिलाल पे इतराज किया, क्यों? रसूल के अजान देते हैं। अजान तो फतेह मक्का के बाद वाजिब हुए, 2 साल सारे हुए, 2 साल सारे अजान को जी अजान को 2 साल सारे हुए। इनको तकलीफ हो गई कि अजान न दे बिलाल। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये रोता हुआ गया, बीबी के पास गया, फलाने के पास, कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा जी रसूल जी अजान न दे। रसूल ने फरमाया अच्छा कौन देगा? कहा जी हम में से कोई दे देगा। फरमाया जाओ। बिलाल ने रसूल की नमाज तहज्जुद की अजान दी। जो मस्जिद में अजान देते थे उससे पहले जो बिलाल अजान देता था वो नहीं था। जब रसूल ने फरमाया बिलाल मैंने नवाफिल वगैरह पढ़ लिए, बिलाल जाके सो गया। बिलाल जाके सो गया तो कायनात का निजाम सो गया। अली वाला जो सो गया था, अली वाला जो सो गया था तो निजाम में कायनात सोना था। सारी कायनात सो गई, सितारे सो गए। सितारों ने कहा पहली दफा मजा आए, आज मजे नाल सुम सूरज ने कहा चलो मैं भी सुम गिना। सारी कायनात सो गई, सितारे सो गए, सब कुछ सो गया। फरिश्ते जो पकड़ के लाते हैं सूरज को वो भी जाके सो गए, जो घसीट के लाते हैं वो भी सारे सो गए, सब सो गए चूंकि बिलाल सो रहा है। ये एक दफा उठे, उठ के फिर सोए, सो के फिर उठे, उठ के फिर सोए, सो के फिर उठे, फिर मस्जिद में आए, फिर बैठ के थक गए, फिर गए, फिर सोए, फिर उठे, फिर सोए। 7 दफा उठे, 7 दफा सोए, सो के थक गए, फिर रसूल के दरवाजे पे गए, मौला आज सुबह नहीं हो रही, सुबह नहीं हो रही। रसूल ने फरमाया वो अली वाला गरीब जिस पे तुम्हारी तक नहीं पड़ती थी, पूरी निजाम कायनात को खुदा ने अली वाले का मोहताज कर दिया है। बिलाल राजी होगा तो सूरज आएगा।
यहाँ पता क्या लोग कह देंगे नहीं सही वो बीबी ने दुआ की होगी या वो मौला अली अलैहि सलाम ने की होगी, या चले एक और बात कर लेते हैं। अबू मुजफ्फर मंसूर जावी ना रुक जावी सूरज गल मलंग दी सुनदा जा जी, वो हजाज के दरबार में, और उन्होंने इसे टाइम दे दिया। किस टाइम पे कि उस टाइम इसको अजान के लिए दो जब सूरज गरूब होने लगे। शायर था, जाकिर था, मुल्ला जाकिर से नफरत करता है, खुदा निजाम में कहना जाकिर का मोहताज कर देता है। कसीदे, कसीदा इबादत है। जो बदबख्त घरों में गाने सुनते हैं, अल्लाह ने निजाम बना दिया है, एक बंदा हराम का खाता है, एक के लिए अल्लाह ने हलाल बना दिया है। एक सुअर खाता है, अल्लाह ने कहा बकरे का गोश्त खा लो, कट्टे का खा लो। गाने सुनने के बजाय अली का कसीदा सुन लो। कसीदे इसीलिए तो बने हैं ताकि गाने ना सुन सके बंदा। ठीक है, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ किबला, क्या हुआ ये कसीदा पढ़ने लगा अली अलैहि सलाम का, उन्होंने अजान दे दी, अल्लाह अकबर, खड़े हो गए कि भाई अजान देते हैं। अबू मुजफ्फर मंसूर ने देखा सूरज गरूब हो रहा है और कोई नहीं था अली वाला, फकत सूरज था। अबू मुजफ्फर मंसूर ने कहा अय्यो तशम्स ला तकरिबिल यौम इस नैना के कमा सने तले अमीरी, सूरज आज इमे वल जो मेरे अली दी नमाज वास्ते वल्ला हुए तो लौट नहीं आया। कोई मासूम बैठा था वहां, कोई नमाज पढ़ी थी, कोई दुआएं मांगी थी। तुम अली वाले खुद को पहचान नहीं रहे। वो बहलोल कल जन्नत बेचता था, तुम भी बेच सकते हो, लेकिन बोलो तो सही। आए कुरान से पूछते, कुरान तू बता मोमिन कौन है। हमें कहा जाता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अल्लाह पर ईमान लाए, वो मोमिन है। कुरान तू बता। ये पहला सफा कुरान मजीद का पहला सफा उलाइका अला हुद्दम मिन रब्बिहिम से जो शुरू होता है, उसकी 8 नंबर आयत है। खुदा के लिए जाके पढ़िएगा, 2-3 आयतें मैंने पढ़नी है ज़ाहिर टाइम के मुताबिक जी। वमिनन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 8 नंबर आयत है। अल्लाह कहते हैं वमिनन नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अल्लाह कहते हैं कुछ बंदे ऐसे हैं लोगों में से, अल्लाह कह रहा है कि कुछ बंदे लोगों में से ऐसे हैं जो ये कहते हैं अमन्ना बिल्लाह, हम तो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, वह बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। भाईजान बुजुर्गों, अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। तो बात तो खत्म ना हो गई। मौलवी यही कहता है ना कि अल्लाह को मनो तो आखिरत ईमान खिनो, यही कहते हैं ना मौलवी। और अल्लाह ये कह रहा है कि कुछ बंदे जमीन पर ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। तो मालिक बात तो खत्म होगी ना। खुद तो कह रहे कि मोमिन अमन्ना, कहते कि हम ईमान लाए, मोमिन हुए, अल्लाह तेरे मोमिन है हम, और आखिरत का भी मोमिन है। तो मौलवी यही कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत पर, क़यामत पर, हश्र पर, बरज़ख पर, दोज़ख पर, जन्नत पर, जहन्नम पर, हूरें, गिलमान, ये सारा कुछ, जन्नत के खाने वगैरह, नहरें, ये कहते हैं ना मौलवी। आपको ज़िशान ने कहा या दिवाया है कि जी वो लाहौर जा रहे हैं तो काजी शाह मर्दान हमारे भाई हैं, मेरे बेटे ज़िशान के उस्ताद हैं, उनका घर है, मैं आपको वहीं ले चलूँगा, फिर बीबी की ज़ियारत भी कर लेंगे। अड्डे पे उतर के फ़ोन किया, हेलो जी मैं दिवाया द्रिक बोलेंदा पे, मैंने कहा बोलो, काजी शाह मर्दान, मैंने कहा जी सही साले तय खड़े, मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं। वो सही जिन्हें को मजलिस पढ़ी है 5, मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा ज़िशान दा, मैंने कहा मैं नहीं जानता। उसे द्रिक गांधी बस्ती, मैंने कहा मैं नहीं जानता। वो 4 बंदे साथ थे, उन्होंने कहा हम भी मजलिस में थे, हमने देखा था तो आपके पास आया था, बार बार मिंबर पे आपका नाम ले रहा था। तो आज में कहते जानते ही नहीं। इन्होंने कहा जी हम वो गर्मी में खड़े हैं और हमने आपके पास थोड़ी देर आना था, नाश्ता कर फिर ज़ियारत। मैंने कहा जहन्नम में चले जाओ, मुझे क्या है। तो बात तो खत्म ना हो गई। किसी को मुंह दिखाने के लायक है। मौलवी तुम कहते हो भाईजान हाथ खुला 1 मिनट वास्ते, भाईजान 1 मिनट वास्ते जी। मौलवी तुम कहते हो कि अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत पर ईमान लाओ। अल्लाह उसी चीज को मिसाल बना कह रहे वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। बंदों में कुछ बंदे ये दावा करते हैं अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत पर भी ईमान लाए। अल्लाह कहते हैं काजी शाह मर्दान कायनात को बता दे वमा हुम बिमुमिनीन, ये कुछ हो सकता है मोमिन नहीं है। बिस्मिल्लाह। पहले कहा मन्ना, अल्लाह ने कहा ये मन्ना, ये ईमान लाए जी।
ये ईमान लाए। और फिर खुद अल्लाह कहते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, मालिक क्यों? फरमाया युखादिउनल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू, मोमिनों को भी धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, पहला सफा है। अल्लाह कहते हैं ये किसी को धोखा नहीं देते, फकत अपने आप को धोखा देते हैं। 10 आयतें लंबी में क्या पढ़ूं, 2 आयतें मैंने और पढ़नी है। एक निशानी अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ शामर्दान उनकी, दुनिया में अगर उनको पहचान ना हो तो उनकी एक निशानी ये है कि जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं नाहनो माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। निठानी में माता में चाय खड़े, मजरे चाय खड़े, लंगर खादा से जी जुलजना निठा से तोरा ताजी निठा से। जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इनकी अलामत है जो लानती हैं, जिनको अल्लाह नहीं मान रहा, अल्लाह कहते हैं ये मोमिन नहीं है। कहते हैं उनकी एक अलामत है, पहले सफे की बात करूं कुरान मजीद की, जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इज़ा खलाउ इला शयातीन, जब अपने शैतानों के पास जाते हैं उनको कहते हैं सत उनको बेवकूफ़ बनाए। सालत ताल्लुक उन्होंने ताल्लुक नहीं। खुदा ने कहा ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते, ये खुद भी बेवकूफ़ है, इनके भेजने वाला भी बेवकूफ़ है। बिस्मिल्लाह। अब ये आपने देख हैदरी आले, ये आपने देखना है कैसे बंदे कौन है। बिस्मिल्लाह। ऐसे बंदे कौन है जी इधर आते हैं, कुरान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न ये इधर के न ये उधर के, न खुदा मिला न विसाल सलम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब ये तो गए जो अल्लाह को मानने वाले थे, वो गए। अब आगे सुने, ये सूरह मुनाफिकून की पहली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, रसूल कुछ बंदे आपके पास आके कहते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह या अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जैसे भी यानी गवाही देते हैं। अल्लाह कह रहा है, कुरान है कि रसूल कुछ बंदे आके तेरी रिसालत की गवाही देते हैं। वल्लाहु यालमु इन्नका रसूलुहु, मुझे पता है तू मेरा रसूल है। तवज्जो फरमाइएगा भाईजान, वल्लाहु यालमु इन्नका रसूलुहु, रसूल मुझे पता है तू मेरा रसूल है। इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये जो आके मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे रहे हैं ये मुनाफिक भी हैं, ये झूठे भी हैं। समझी मेरी आपने गुजारिश। बिस्मिल्लाह। अल्लाह के मानने वाले अल्लाह ने कहा मोमिन नहीं है, ये धोखा देते हैं। और रसूल के बाद जो कलमा पढ़ने रसूल, अल्लाह ने कहा ये भी मुनाफिक है, झूठे भी हैं। क्यों? फरमाया इत्तखज़ू ईमानहुम जुन्नतन, इन्होंने, ये मोमिन नहीं है, इन्होंने ईमान को ढाल बना रखा है। कुरान है, कुरान है ये। रसूल के मानने वाले भी गए, अल्लाह के मानने वाले भी गए। अब बच्चा तो दरवाजा अली का बचा ना, दरवाजा बच्चा कौन सा? अली अलैहिस्सलाम का दरवाजा बच्चा। आए अब कुरान मजीद से पूछते हैं कि कुरान तू किसका है, बस बात खत्म हो जाए। रसूल इनसे गया, अल्लाह इनसे गया, अब कुरान से पूछते हैं कुरान तू किसका है। मैं कुरान कहते पढ़ूंगा, तर्जुमा घर जाके देख लेना, किसी की तफसीर उठा देख लेना, मैं जामिन नहीं। आपका अपना, हाँ अपने लफ्जों का मैं जामिन हूं, अपनी तकरीर का मैं जामिन हूं, आप माने ना माने उसका मैं जामिन नहीं, लेकिन मैं कुरान पढ़ रहा हूं। अब कुरान से पूछते कुरान तू बता किसका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने कहा मुझे आले मोहम्मद कसम, कुरान ऐसी किताब है जिसमें शक है ही नहीं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हाथ हाथ रखा है। अल्लाह ने फरमाया मुझे आले मोहम्मद कसम, कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। बुखारी में शक हो सकता है, मुस्लिम में हो सकता है, उसूल काफी में हो सकता है, तौजील मसाइल में हो सकता है, कुरान में कोई शक नहीं है। मुल्ला में शक हो सकता है, रसूल में कोई शक नहीं है। इंसानों में काजी शामर्दान की बात गलत हो सकती है, मासूम की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह फरमा रहे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। शामर्दान दरिक बस्ती वालों को रहीम यार खान के चुनीदा मजन में इनको बता दो कि मुझे कुरान की कसम, अहले बैत की कसम, इस कुरान में कोई शक नहीं है। मालिक आगे बात क्या, मकसद क्या, ये कसम क्यों उठाई? फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, मेरा कुरान फकत मुत्तकियों को हिदायत करता है। आपने दाद दे दिया बस मोहब्बत में, बात समझी नहीं। ये जुमला इतना बड़ा था। बिस्मिल्लाह। अगर ये समझ आ गई होती तो आप खड़े होकर दाद देते, नहीं तो कम से कम 2-4 नारे तो बड़े बड़े लगाते। तो इसका मकसद मैं बात नहीं समझा सका।
देखिए हर किसी का दावा है कि कुरान हमारा है, हर किसी का। पूरे कुरान में रहीमयार खान वालों, पूरे कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है, भाईजान जितने भी इज्जतदार दोस्त बैठे हैं, अकील शाह, पूरे कुरान में एक भी आयत नहीं है जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि मेरा कुरान काफिर को, मुशरिक को, मुनाफिक को, बद किरदार को हिदायत देता है। पूरे कुरान में एक भी आयत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, पूरे, मैं बोल नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं, ये कुरान पूरे में एक भी आयत नहीं है जिसमें अल्लाह ने कहा कि मेरा कुरान फासिक, फाजिर को या काफिर को हिदायत देता है। बल्कि चले एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये बताएं कुरान हिदायत देता है या गुमराह भी करता है? कुरान हिदायत देता है बेटा, कुरान हिदायत देता है। एंड यू, आप बेटा, आप कुरान हिदायत देते जो गुमराह करता होगा? ये गलती क्यों आप में है? चूंकि मुल्ला ने झूठ बोला है, ये मुल्ला ने झूठ बोला है। कुरान हिदायत भी करते हैं, कुरान गुमराह भी करता है। लिसन टू मी, कुरान हिदायत भी करता है, कुरान गुमराह भी करता है। मैं अपनी तरफ से बात करूंगा तो पकड़ जाऊंगा। काजी तू कौन हुज्जत है? सारी दुनिया कह रही है कुरान हिदायत करता है। कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, तू हिदायत देता है या गुमराह भी करता है? मैंने कहा ना, कुरान काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, फासिक, फाजिर, गुनाहगार को हिदायत नहीं देता। फिर मैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, कुरान फकत मुत्तकियों को हिदायत देता है। कुरान फकत मुत्तकियों को हिदायत देता है, गुमराह किसको करता है? इन्नल्लाह, ये 26 नंबर आयत है सूरह बकरा की, इन्नल्लाह ला यस्ताई अन यज़रिबा मसल्लमा बऊज़तन फमा फौका। अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह नहीं शर्माता कि मैं मच्छर की मिसाल दूं। उससे छोटी मिसाल भी दे सकता हूँ, उससे बड़ी मिसाल भी दे सकता हूँ। मोमिनों को पता है कि खुदा जब मिसालें देता है तो हक होती है। काफिर कहते हैं कि अल्लाह ये मिसालें क्यों देता है? तवज्जो, मैं बता रहा हूँ कुरान गुमराह भी करता है, हिदायत भी देता है। मालिक ने कहा कुछ जो काफिर हैं वो कहते हैं ये कुरान की अल्लाह मिसालें क्यों देता है? अल्लाह ने कहा युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से मैं गुमराह भी करता हूँ, मैं हिदायत भी देता हूँ। इसी कुरान से मैं गुमराह भी करता हूँ और हिदायत भी देता हूँ। मालिक हिदायत तो तूने बता दिया कि मुत्तकियों को देता हूँ, गुमराह किसको करता है? अगर आयत यहीं पे खत्म हो जाती तो क्रॉस क्वेश्चन होता, सवाल या निशान होता। लोग कोई कहते मातम वाला गुमराह है, कोई कहते आजादारी करने वाला गुमराह है, कोई कहते काजी शाह मर्दान ने कड़ी पहनी हुई थी मातम करता है वो गुमराह है, कोई कहता जुल्जनाह वाला गुमराह है, कोई कहता फलाना गुमराह है। कुरान हमें बता कि किसको तू गुमराह करता है? फरमाया वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कुरान ने कहा मैं फासिकों को गुमराह करता हूँ। अब कहा फासिक कौन है? अगर आयत यही खत्म होती तो फिर एक दूसरे को पकड़ लेते कि जरा दाढ़ी मुनवेंदे वो फासिक है, जरा मातम करेंदे वो फासिक है, जिन्हें मुच्छा वनिए वो फासिक है जी, जो मातम करते हैं वो फासिक है, जो हुसैन की मजलिस में रोते हैं वो मातम फासिक है, जो कसीदे सुनते हैं वो फासिक है, जो जुल्जना को चूमते हैं वो फासिक है। तो फासिक कौन है मालिक हमें बता, जिसको कुरान गुमराह करता है? फरमाए वमा, तवज्जो मेरी तरफ, फरमाए वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बाद मिसाकी। फासिक वो हैं जिनको कुरान गुमराह करता है, फासिक वो हैं जो बखीन बखीन करके खुम्मे गदीर में फिर मुकर गए थे। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। तो कुरान ऐसे बिस्मिल्लाह ऐसे लोगों को गुमराह करता है। तो पता चला कुरान फकत हिदायत नहीं देता। कुरान देखे शिमर हाफिज कुरान था, क्यों लानती बन गया? कुरान ने गुमराह कर दिया। चूंकि उसने अली को नहीं माना। अली को मानोगे तो कुरान फायदा देगा। मालिक फिर मुत्तकी का कैसे पता चले कि मुत्तकी कौन है जिसको कुरान हिदायत देता है? कैसे पता चले कि मुत्तकी जिसको कुरान हिदायत देता है वो कौन है? कैसे पता चले? कहा शाह मर्दान हमने पूरी कायनात में ऐलान करवा रखा है
पहले मस्जिदें होती थी, अब तो मोबाइल में भी हो गया है। रोजाना ऐलान होता है कि कुरान मुत्तकी को हिदायत देता है, तो मुत्तकी कौन है? रोजाना ऐलान होता है मस्जिदों में, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना, अली मुत्तकियों का इमाम है, कुरान मुत्तकियों का हादी है। बिस्मिल्लाह। मेरी गुजारिश समझ आई? नाराए हैदरी। मेरे भाई कह रहे नारे बेहोश, ठीक है ना, नवी गाल सुन। बिस्मिल्लाह। तो अब बात समझ आई कि जो दुश्मन अली है उसको कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, जो दुश्मन आजादारी है उसको कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान गुमराह करता है और कुरान हिदायत भी देता है। हिदायत देते मुत्तकियों को। 20 आयतें, फिर कभी मैं आया तो फिर इस पे वजाहत कर दूंगा मैं। इसी कुरान में लिखा है कि मुत्तकी वो हैं जो ताज़ी आलम का एहतराम करते हैं, जो शायर अल्लाह का एहतराम करते हैं, वही मुत्तकी हैं। तो वो कौन है? आप अली पढ़ने वाले। खुश नसीब है वो शख्स जो अली की गवाही देता है। खुश नसीब है वो शख्स जो हुसैन को मानता है, जो हुसैन का ज़ादार है। खुश नसीब है वो शख्स जिसको समझ आ गई कि ज़हरा की बेटियां बाजारों में विलायत अली की वजह से रुलाई गई। मैंने अपने पूरी तकरीर में कोई हदीस नहीं पढ़ी, फकत कुरान पढ़ा है। क्यों? ताकि अली पढ़ने वालों का ईमान मजीद मजबूत हो जाए और दूसरे लोगों को समझ आ जाए कि ये जो अली वलील्लाह पे जमा है इसलिए जमा है कि चूंकि कुरान भी नहीं के साथ है, अल्लाह भी नहीं के साथ। 10वीं वाले दिन यौम आशूर, बात गुनाहगारों की हो रही थी। शुरू की थी मैंने तकरीर कि गुनाहगार कहते हैं लोग शिया दिन से गुनाहगार जन्नत वैसे, मलंग जन्नत वैसे जी। 10वीं वाले दिन 4 ईसाई करबला में शहीद हुए। 4 ईसाई। कोई नमाजें नहीं, कोई तस्बीह नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई मुसल्ले नहीं, कोई तहज्जुद नहीं। 4 ईसाई। कैस, वहाब कल्बी और उसकी बीवी और जॉन। और फिर शाम के रास्ते में फिर 2 ईसाई शहीद हुए। एक वो पादरी जिसने चादरें दी थी, और एक ईसाई जो शाम शहर में बीबी की चादर की वजह से शहीद हो गया, जिसकी रिवायत सुहेल ने की है। साबित है रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुहेल। 10वीं के दिन शायद ये आपके लिए, आपको एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, आपके लिए जो जाके बैठे बेटा, आपके लिए एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। सुबह की नमाज के वक्त अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हैं। आपको पता है, सुबह की नमाज से लेकर अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत तक टोटल जो टाइम है वो 3 या 4 घंटे, यानी 9 बजे तक, या हद 9:30 कर लें, 9-10 बजे तक सारे जितने भी ये शहीद हैं ये हो चुके थे। मेरी बात समझ आई आप नहीं समझे से? नहीं, इन्हें 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटे चले। 5 घंटों में 9 लाख ने 72 को शहीद किया, और 9 से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे 9 लाख एक हुसैन को मारते रहे। अब मेरी बात समझ आई आप जी? वहां फर्दन फर्दन शहीद होते रहे, जहां 9 लाख एक को मारते। हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग में इब्ने साद का भाई जख्मी हुआ। इब्ने साद ने मुसलमान तबीबों को बुलाया, ठीक नहीं हुआ। उसने कहा यार या वण वण दा कान है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, इनसे कोई पूछो, कोई हकीम हो तबीब हो, मेरे भाई को अगर कोई बचा दे तो मैं जितनी दौलत कहेगा तो दे दूंगा। तो कुछ सिपाहियों ने कहा कि सामने जो खैमा लगा है ना, उस खैमे में एक ईसाई है, उससे कुछ लोग जख्मी गए तो इलाज करे तो ठीक हो गए।
उसने कहा शिमर जाओ बुला लो। इसने 2 सिपाहियों को साथ, मुखसर कर रहा हूँ मैं, सिपाहियों को साथ लिया, वहाँ गए, उसको साथ लिया, बिल्कुल बात ख़त्म कर रहा हूँ। इसने इलाज किया, ठीक हो गया। मेरे भाई तशरीफ़ फरमा है, एहतराम है मेरे लिए, ठीक हो गया। जब जाने लगा इसने शिमर को इशारा किया, उसने 5 थैलियाँ दीनार की इसको आगे बढ़ाई। तो उसने कहा कि मैं किसी दौलत के लिए नहीं आया, मैं तो भेजा गया हूँ, मुझे तो बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजा था, अगर जन्नत जाना है तो करबला चले जाओ। मैं तो वहां से आया। उन्होंने कहा अच्छा फिर हम तुझे बताते। कहा क्या? कहते वो जो सामने कैदी बैठा है ना, जख्मी, जो जख्मी बैठा है, उस जख्मी को कत्ल कर दो, जो मुंह मांगा इनाम मांगो देंगे। शियो जब ये बात थी ना, ये ईसाई देख के कहते बच्चा क्या है उनका जो मरे देवे, क्या बच्चा, जिसके बेटे शहीद हो गए हो, भतीजे भांजे बेटे तकसीम हो गए हो। एक गुजारिश करो, शहजादा कासिम जमीन पे तकसीम नहीं हुआ, शहजादा कासिम को एक शख्स भाला मारने लगा तो शहजादा कासिम घोड़े की जीन पे स्ट्रेट हो गया, सीधा सो गया। बस जो ही शहजादा कासिम सोया वहीं तकसीम हो गया। जब कासिम जमीन पे आया था तो टुकड़े आए थे, कासिम नहीं आया था। मैं जिम्मेदारी से गुजारिश कर, हाँ बिस्मिल्लाह। कासिम था जब तक कासिम जंग कर रहा था, जब जंग खत्म हुई कासिम की तो कासिम तकसीम हो गया था। सारा जुमला ईसाई ने कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं लेना। उसको क्यों मारते हो, क्या बचा है? कितनी देर से मैंने देखा है वो तलवार पे सर रखकर मुनाजात में मशगूल है, मुबादा हो सकता है वो मर चुका हो, क्यों मारते हो? तुम्हारी अजान हो चुकी जुमे की, तुम नमाज पढ़ो। उसके जिस्म में इतने जख्म है कि हवा उसमें से गुजर रही है, पेटों के जख्म, भतीजों के, भांजों के, मेहमानों के जख्मों में जख्म, ओवर ब्लीडिंग हो रही है। तुम नमाज पढ़ के आओ, ये चला जाएगा। कहते नहीं हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन पहले इसको कत्ल करेंगे। अब ये ईसाई कहते कत्ल करते क्यों हो? कहते इसलिए कि दीन का बागी है। बस ये बात कहनी थी। इसने कहा अच्छा, इसे याद आया कि मुझे भेजा गया है, शायद यही वजह। इसने कहा ठीक है मैं कत्ल कर देता हूँ। शिमिर का पैसे बताओ, कहते कुछ नहीं चाहिए मुझे। चला मुक्सर करूं, खैमे में आया, हालात जराहत रखे, तलवार उठाई, उसे सैकल किया। तो हुसैनी चौकी पड़ दे तलवार सैकल की, सैकल करके न्याय में डाल के जब चलने लगा तो इसने का बीवी ने दामन पकड़ खा, सुना है कि तुम वो सामने वाले जख्मी को कत्ल करने जा रहे। ताहिया मिन अमरिहा, परेशान हो गया कि ये बात तो मेरे और शिमर के दरमियान हुई थी, इसको किसने बताया? तो कहते अजबतनी कलामों के, मुझे तुम्हारी बात ने हैरान कर दिया। माखबर का नहाजा, तुझे किसने बताया कि मैं उसको कत्ल करने जा रहा हूँ? कहते जब तुम वहां खड़े थे ना और आने के प्रोग्राम में थे और वहीं कोई बातें कर रहे थे, उस वक्त एक खातून आई थी, एक हाथ पहलू पे था, एक चेहरे पे था। कहती थी वदा औखा पलेंदी रही, एक वाल त्रुट पवया, कई कई पार रोंदी रांदिया में। मैंने सुना है कि तुम्हारा शौहर मेरे बेटे को कत्ल करने आ रहा है, दौलत चाहिए दे सकती हूँ, जन्नत चाहिए दे सकती हूँ, कायनात की मालिक हूँ। फिर भी ना माने तो उसे कह देना कि सामने बहनें देख रही हैं। ये चुप करके चल दिया। आगे दरवाजे पे गया तो बेटी ने इसे देख के हाथ छुपा लिया। कहते माँ फैते अन्नी, क्या मुझसे छुपाया? कहते बाबा वो जो सामने बैठा है ना, उसकी बेटी अभी आई थी तो उसको कत्ल करने जा रहा है। कहा आगे बात करो। कहा बाबा उसकी बेटी आई थी, 3.5-4 साल की थी, मुझे तोहफा ला के दिया। कहती है मदीने से लाई थी, आखिरी 2 तोहफे थे जी, एक हुरमल की बेटी को दे के आई हूँ,
और एक होर की बेटी को देखे, एक तुम्हारा है। अगर मदीना होता तो कुछ और भी देती। मैंने सुना है कि तेरा बाबा मेरे बाबा को कत्ल करने आ रहा है। देखो अगर तुम्हारे बाबा को सोना चाहिए तो हमारे जेवर उतरे नहीं, ये बात समझिएगा। कहती है अगर वो कहेंगे तो हम खुद दे देंगे बाबा के नाम, उतारने नहीं पड़ेंगे। यही शिकवा बीबी ने शाम में किया था जब बाबा के साथ, बाबा अगर वो कहते तो हम खुद दे देते। अगर जायदाद चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, जन्नत चाहिए दे सकती हूँ, सारे बीबी ने बताया। फिर पूरी तफसील में नहीं जाना चाहता, आखिरी बात कहता हूँ। कहती है देखो अगर तुम्हारा बाबा फिर भी ना माने तो उसे कहना जो सामने दरवाजे पे खड़ी हैं वो हुसैन की बहनें हैं और मैं उसकी बेटी हूँ, और बाप और भाई बेटियों और बहनों के सामने कत्ल नहीं किए जाते। ये चुप करके चल दिया। फितरत का तकाजा है, फितरत का कि बंदा कहीं जा रहा हो सफर पे या कहीं भी जा रहा हो अहम काम, और आगे एक दो बंदा रोक दे तो बंदा परेशान हो जाता है। उसने भी रोका, उसने भी रोका। अब ये बोझल कदमों से चल भी रहा है और सोच भी रहा है। ये बोझल कदम चलते चलते करीम करबला के पास गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्ज़े तलवार से सर उठा के फरमाया कैस मेरा सलाम होगी, कैस मेरा सलाम हो। आप किसी कराची किसी नए शहर में हो और आप रोड पे उतरे और आप बस से जाने लगे, उधर से बंदे ने आवाज दी अल्लाह रिवाया शाह जी फिलाना, आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे कैसे जानते हैं। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसका नाम लिया ना तो ये परेशान हो गए, कदमों पे हाथ रख के कहते हैं तुझे किसने बताया है मैं कैस हूँ। फरमाया मैं तेरे बाप अब्दुल मसीह को भी जानता हूँ, तुमने 40 साल जो बैतुल नाम पे दुआएं की हैं वो मैंने सुनी है, मेरी माँ और हमने कबूल की हैं। कैस हम सब जानते हैं। तो कहते हैं आप नबी हैं या वसी हैं। फरमाया नबी नहीं वसी नबी हूँ। किस नबी के वसी हो? फरमाया तुमने वो महिला देखा था? कहते सुना है। फरमाया क्या सुना था? कहते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अली अलैहिस्सलाम आए, सैयदा थी और 2 बच्चे थे। फरमाया कौन थे? फरमाया मुझे नहीं पता, एक बच्चा था साथ चल रहा था, उसको हसन